जौहरी मुज़ाकरा से पहले आपने होर्मज़ खोलने और नाकाबंदी खत्म करने की ईरानी तजवीज़ मुस्तरद। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है जौहरी मुआहदे तक बहरी नाकाबंदी बरकरार रखी जाएगी। ईरान के साथ फोन पर मुज़ाकरा जारी हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं रूसी सदर पुतिन के साथ ईरान यूक्रेन मामले पर भी फोन पर बातचीत हुई है। यूक्रेन में जुज़वी जंगबंदी की तजवीज़ दी। सदर पुतिन से कहा कि हमारी जंगबंदी में मदद करने से पहले रूस को अपनी जंगबंदी करनी होगी। अमरीकी सदर ने दावा किया कि पुतिन की जानिब से ईरान की यूरेनियम अफजूदगी के मामले पर फिक्रमंदी का इजहार किया है। एक मरतबा फिर कहा कि ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होने चाहिए। ईरान के 82% मिसाइल तबाह और 159 बहरी जहाज डबो दिए। ईरानी करेंसी की कोई कदरो कीमत नहीं रही। ईरान को बस कहना होगा कि वो हार गए हैं। मजीद कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात का ओपेक से अलहदगी का फैसला अच्छा फैसला है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने 9 मई के दिन यूक्रेन के साथ जंगबंदी की पेशकश कर दी। 9 मई को रूस नाज़ी जर्मनी पर सोवियत यूनियन की फतह का दिन मनाता है। रूसी सदर के सिफारती मुशीर के मुताबिक सदर पुतिन ने अमरीकी सदर से बातचीत में कहा वो इस बात पर तैयार हैं कि रूस यौम फतह की तकरीबात के दौरान जंगबंदी रखी जाए। रूसी सदर के मुशीर के मुताबिक अमरीकी सदर ने पुतिन की इस तजवीज़ की हिमायत की और कहा कि नाज़ी जर्मनी पर फतह का दिन हमारी मुश्तरका फतह का दिन है। अमरीकी सदर की तेल कंपनीज के आला हुकाम से मुलाकातें। ईरानी नाकाबंदी तवील होने की सूरत में आलमी तेल मार्केट पर मुशावरत। नाकाबंदी बढ़ने की खबरों पर आलमी तेल मार्केट में भौंचाल। ब्रेंट खाम तेल की कीमत में 8% इजाफा। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $121 फी बैरल से बढ़ गई। WTI क्रूड ऑयल की कीमत $109 फी बैरल तक पहुंच गई। बहरी नाकाबंदी का मकसद ईरान को कमजोर करना है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप मुआशी दबाव और अंदरूनी इख्तिलाफात के जरिए ईरान को झुकाने की कोशिश कर रहे हैं। अमरीका की जानिब से तेल की फरोख्त रोकने के इकदाम के बावजूद सूरत हाल नहीं बिगड़ी कि तेल के ज़खायर अपने मुकम्मल गुंजाइश तक पहुँच गए हों। अमरीकी इकदाम से सिर्फ तेल की कीमतों में इजाफा हुआ। जिन लोगों ने नाकाबंदी की थ्योरी को आगे बढ़ाया उन्होंने तेल की कीमतें $120 फी बैरल तक पहुँचा दी। अब ये $140 तक जा सकती हैं। अमरीका का ईरान के खिलाफ मुख्तसर और ताकतवर हमलों का मंसूबा तैयार। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस का ज़राए से बड़ा दावा। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी हमलों का मकसद मुज़ाकरात में तातुल को ख़त्म करना है। हमलों में ईरान के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया जा सकता है। अमरीकी अफवाज की पेशकदमी पर फौरी कार्रवाई की जाएगी। ईरानी बहरिया के कमांडर शहराम ईरानी का कहना है नए हमलों पर अमरीका के बड़े जहाज़ों को तबाह कर दिया जाएगा। ईरानी बहरिया हैरान कुन हिकमत अमली इस्तेमाल करेगी। ईरान ने अपने होर्मज़ को बुहेरा अरब की समत से बंद कर दिया है। अमरीकी फोर्सेज आगे बढ़ी तो सख्त रद्द अमल दिया जाएगा। दुश्मन ने यह समझा था वो बहुत कम वक्त में ईरान के खिलाफ जंग का नतीजा हासिल कर लेगा। दुश्मन का ये अंदाज़ा अब फौजी यूनिवर्सिटीज़ में मजाक बन चुका है। हम अपने शोहदा के बदले के लिए आखिरी कतरा खून तक मुत्तहद हैं। ईरानी फौज का कहना है अपने अहदाफ अपडेट कर रहे हैं, जंग को अभी खत्म नहीं समझते। अमरीका अब नए होर्मज़ खुलवाने के लिए नया आलमी इत्तेहाद बनाने के लिए सरगर्म। मुतल्लिका ममालिक को एक नए मुआहदे के लिए रागिब करें। अमरीकी महकमा खारिजा का दुनिया भर में अमरीकी सिफारत खानों को पैगाम। नए मुआहदे का नाम मैरीटाइम फ्रीडम कंस्ट्रक्ट रखा गया है। ट्रंप चंद हफ्ते कबल दावा कर चुके हैं कि होर्मज़ मुकम्मल तौर पर खुली और कारोबार के लिए तैयार है। अमरीका की जानिब से तहवील में लिए गए ईरानी जहाज़ के हमले के 6 अरकान रिहा। ईरानी मीडिया के मुताबिक रिहा किए गए हमले के अफराद ईरान पहुंच गए। जहाज़ पर मजीद 22 ईरानी एहलकार बदस्तूर ज़ेर हिरासत हैं जिनकी रिहाई के लिए कोशिशें जारी हैं। ईरान के कंटेनर बरदार जहाज़ तोस्का में हमले के 28 अरकान सवार थे। अमरीका ने चंद रोज़ पहले ईरानी जहाज़ को कब्जे में लिया था।
अमरीकी बहरी बेड़े USS जेराल्ड फोर्ड को मशरिक़ वस्ता से निकालने का फैसला। अमरीकी हुकाम के मुताबिक बहरी बेड़ा मुरम्मत के लिए निकाला जा रहा है। बहरी बेड़ा 10 माह से मशरिक़ वस्ता में तैनात था। अमरीकी अखबार के मुताबिक बहरी बेड़ा निकालने से अमरीकी फायर पावर कम हो जाएगी। बेड़े की वापसी से अमरीका और ईरान में जंग मुस्तकिल तौर पर ख़त्म होने के इम्कानात बढ़ गए। अमेरिका का ईरान के खिलाफ पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइल तैनात करने पर गौर। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीकी सेंटकॉम ने डार्क ईगल मिसाइल मशरिक़ वस्ता भेजने की दरखास्त की है। इक़दाम का मकसद ईरान के अंदर गहराई में मौजूद मिसाइल लॉन्चर्स को निशाना बनाना है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक मिसाइल भेजने के बारे ताहाल कोई हतमी फैसला नहीं किया गया। डार्क ईगल मिसाइल की मुमकिना रेंज 1725 मील से ज़ायद है। मिसाइल आवाज़ की रफ्तार से 5 गुना ज़्यादा तेज़ परवाज़ कर सकता है। जर्मनी में अमरीकी फौजियों की तादाद में मुमकिना कमी पर गौर। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं फौजियों में कमी से मुतालिक जल्द फैसला कर लिया जाएगा। ट्रंप का यह बयान जर्मन चांसलर की ईरान जंग पर तनकीद के बाद सामने आया। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्च ने कहा था, ईरानी क़यादत के हाथों पूरी अमरीकी कौम की तज़लील हो रही है। अमरीका के पास ईरान जंग से निकलने की कोई हिकमत अमली नजर नहीं आ रही। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस्राएली वज़ीर आज़म से कहा है कि लेबनान पर सिर्फ सर्जिकल हमले करें। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने नेतन्याहू से कहा कि लेबनान के खिलाफ मुकम्मल जंग से गुरेज करना चाहिए। ईरान जंग पर अब तक $25 अरब का अमरीकी खर्चा। पेंटागन के अहदेदार जोल्स हर्शेड का कांग्रेस की आर्म्ड सर्विसेज कमेटी के सामने इंकशाफ। ब्रीफिंग में कहा, रकम का ज्यादातर हिस्सा असलहा और गोला बारूद पर खर्च हुआ। पीट हेग्सेट ने ईरान जंग को अमेरिका के बका की जंग करार दे दिया। कहा, सदर की जानिब से $1.5 ट्रिलियन के फौजी बजट की दरखास्त संगीन सूरत हाल की आकाश है। जनरल डैन केन ने कहा, हमें अपनी अफवाज को मजीद जदीद बनाने की ज़रूरत है। ईरान जंग का मकसद अमेरिका को महफूज बनाना था। ईरान को किसी सूरत जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दे सकते। डेमोक्रेट रुकने कांग्रेस जॉन गारामेंडी ने ईरान जंग की स्ट्रेटेजिक समत पर सवालात उठा दिए। कहा, सदर ट्रंप जंग की दलदल में फंस चुके हैं। ये जंग अमेरिका के लिए संगीन खुद साख्ता नुकसान है। जंग में 13 अमरीकी फौजी हलाक हुए। अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेग्सेट को मुखातिब करके इल्ज़ाम आयद किया कि आप और सदर जंग के पहले दिन से अमरीकी अवाम से झूठ बोल रहे हैं। जंगी हिकमत अमली नाकाम हो गई क्योंकि ईरानी हुकूमत कायम है। ईरान का मिसाइल और ड्रोन निज़ाम मौजूद है। ईरान का चीन, रूस और शिमाली कोरिया के साथ ताउन मजीद मजबूत हुआ है। हेग्सेट ने गारामेंडी का बयान गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया और इस दावे को मुस्तरद किया कि सदर ट्रंप किसी दलदल में फंसे हुए हैं। अमरीकी वज़ीर जंग ने कहा, इस तरह के बयान अमरीका के दुश्मनों के लिए प्रोपेगेंडे का सामान फराहम करते हैं। ईरान का ज्यादातर अफजुदा यूरेनियम अब भी इस्फहान में है। सरबराह IAEA का दावा। राफेल ग्रोसी का कहना है, अफजुदा यूरेनियम मुमकिन तौर पर ज़ेर ज़मीन सुरंगों में महफूज है। इस्फहान जौहरी कॉम्प्लेक्स में मुआयना जंग के बाइस मुअत्तल हुआ। जून 2025 में जंग से कबल यूरेनियम को सुरंगों में मुंतकिल किए जाने का शुबा है। सैटेलाइट तस्वीर में ट्रकों को कंटेनर के साथ सुरंग में दाखिल होते देखा गया। जंगबंदी मुआहिदा तभी हो सकता है जब ईरान सियासी तौर पर तैयार हो। ईरान को मुज़ाकरात की अहमियत पर कायल करना निहायत ज़रूरी है।